हरियाणा में आजकल गोबर की चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। एक एमबीबीएस डॉक्टर ने गोबर खा लिया तो विधानसभा में बातें होती हैं कि एक विधायक जी ने गोबर पी लिया, ऐसे आरोप लगते हैं। हरियाणा में सनातन को मानने वाले लोग गोबर पे चर्चाएं करते हैं, खास करके विशेष तौर पे ये गोबर गाय का होता है। और आज भी हरियाणा के भिवानी के जहरगिरी आश्रम में हम मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ गौसेवक थे जिन्होंने गोबर से और गौमूत्र से उसके घोल से स्नान किया है। तो महाराज जी अशोक गिरी हैं, डॉक्टर हैं, ये पीएचडी कर रखी है। उसके बावजूद लोग जिसको अंधविश्वास कहते हैं उसको ये गोरक्षा बढ़ावा दे रहे हैं या फिर ये लोग सनातन को बढ़ावा दे रहे हैं। महाराज जी से पहले इनकी राय ले लेते हैं। महाराज जी क्या कुछ कहेंगे? हरिओम। गौ विश्व मातरम, विश्व की माता है और ये सनातन को बढ़ावा नहीं है, हमारी गौ की सेवा है। गौ के प्रति समर्पण, गोबर से नहाना, गोबर से स्नान, गो घृत, या आपको स्वस्थ चाहिए, आपको शरीर ठीक चाहिए। आज की हर व्यक्ति की इच्छा है कि मेरा शरीर सुखी हो, मेरा शरीर हर तरह से मजबूत हो, रोगों से बचें। लेकिन हम केवल बाहरी आडंबरों में फंस गए। अपनी जो प्राचीन पद्धति है, जो अपनी प्राचीन व्यवस्था रही गौशालाओं की स्नान करने की, तो इसमें ऐसा नहीं कि केवल ये आडंबर है या आजकल लोग दिखावा कर रहे हैं या कोष बदल कर रहे हैं। हमने कोरोना काल में प्रारंभ किया और नहा के दिखाया पहले भी, और अब भी स्नान प्रत्येक दिन होता है। आप भी नहाते हैं गोबर? हर साप्ताहिक कोई अनुष्ठान होता तो हर डे। लेकिन अब की बार कुछ व्यवस्था मेरी बाहर रही और मैंने मुंडन करवाया था। मेरे पास पुरानी वीडियो में आप से भेज सकता हूँ। यहाँ से मेरे बाल खत्म हो गए थे और संजय भी यहीं पर ही बता देगा। और वो मैंने गोबर लेप किया, उसका नियम है, कुछ मर्यादाएं हैं, उसके हिसाब से मैं भारतीय परंपरा गाय हो, उसका ही गोबर हो, गौमूत्र हो, भोर का गोबर लगा के जाए और स्नान करके, मतलब स्नान नहीं किया, लगा के रखना लेप, तो कई तरह के कष्ट खत्म होते हैं। यहाँ कि चर्म रोग जो है ना, कई डॉक्टर जो अधिक सी औषधियाँ देते हैं, आराम नहीं होता। अगर इसी गौ माता गोबर लगा लिया जाए तो चर्म रोग 1000% खत्म हो जाएगा। और आप अगर पढ़ेंगे तो हमारी चर्म रोग या फोड़ा फुंसी थे ही नहीं। जो पिंपल्स वगैरह होते हैं माताओं को, बहनों को, युवाओं को, ये हमारे थे नहीं, क्योंकि हमारा मुल्तानी का स्नान था, उससे पहले गोबर का स्नान था, क्योंकि हर घर में गौ होती थी, उसका स्नान करना। यहाँ तक कि गोबर, आजकल हम जो बर्तन भी बांधते ना, गोबर के अगर राख से, जो गाय का गोबर हो, ना ही किसी और गाय का, भारतीय गाय का, उसकी राख से अगर बर्तन भी मांजेंगे, आजकल साइंस बड़ी एडवांस है, वो नाप लेंगे, देख लेंगे कि उसमें कीटाणु है ही नहीं। और अगर आपके पास जो भी आजकल आते हैं प्रोडक्ट हैं, उसमें आप देख लेंगे आपको कीटाणु पाएंगे, बीमारी मिलेगी उसके अंदर। साइंस के पढ़े लिखे कुछ लोग तो कमेंट में गालियाँ देंगे, यूँ कहेंगे, बोला ये तो आडंबर फैला रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, ये बदनाम कर रहे हैं हिंदू संस्कृति। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप आज ही कीजिए, हम उपले देंगे, अपने घर पे उपले फूक लीजिए, एक कमरा बंद कर लीजिए, आपको उसमें आता माप नापने का, ऑक्सीजन कितनी है, कार्बन कितनी है, वो बता देगा आपको कितनी ऑक्सीजन, कितनी मात्रा उसके अंदर। गोबर में सब तरह की मात्राएँ हैं। दूसरी बात ये जो कहते हैं ना कि आडंबर है, जब तुमने किया ही नहीं, करके देख और फिर बता। मैं तरस, मतलब पूरी जो फोड़ा फुंसी रखी हो चेहरे में, वो हो जाता लगातार करीम। मैं उसको बताता हूँ, देसी गाय का बच्चा गोबर ले ले इतनी सी मात्रा में, मुल्तानी रात को भेज दे, जरा सी लेनी मुल्तानी, मतलब बदबू आएगी बच्चों को, ऐसी डाल सुबह उसको बिल्कुल मंथन करके सूती कपड़े में लगा के चेहरे पर लगा ले, 5 दिन लगा ले। एक दिन पहले सेल्फी लेगा, अपनी फोटो खींच लेगा और 5 दिन बाद चेहरा देख लेगा। आप खुद देखना, आपके चेहरे में ओ जड़ते जा जाएगा। एक करीमों से नहीं आता आने वाला। चलो ये तो एक बात होगी महाराज जी। इस तरफ तो आप गायों को बढ़ावा दे रहे हैं, बड़ी अच्छी नस्ल की गायें भी आपके पास हैं, लेकिन बाहर हम निकलेंगे, जस्ट यहाँ पुल के पास ही बहुत सारी आवारा गायें जो कि एक्सीडेंट का खुद भी कारण बनती, किसी और को भी काल का ग्रास बना लेती हैं। कई लोगों की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट से, हड्डियाँ टूट जाती हैं। एक तरफ तो आप गाय को इस तरह बढ़ावा दे रहे हैं और एक तरफ कुछ लोग इस तरह के हैं कि गाय को सुबह निकाल देते हैं, शाम को वापस ले लेते हैं। और कुछ लोगों ने तो जब दूध देना बंद कर दिया तो उसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। गाय आवारा नहीं है, गाय बेसहारा है। और बेसहारा हमने कर दिया अपने स्वार्थ में, जो अपने दूध निकाल लेते हैं। उन लोगों की भावना केवल धन तक रह गई है, उनकी मर्यादा खत्म हो चुकी है। अगर गौ को रखे ना, जो जितना भी कांड बना आजकल गौशाला के बाहर है, सड़कों पे हैं, उसको घर से अपने निज हित के लिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए निकाल रहे हैं। दूध निकाल लिया और बाहर निकाल दिया। अगर वो व्यक्ति जाग ही नहीं रहा, उसको समझाने पर, लेकिन फिर भी फर्क पड़ा हुआ है। काफ़ी गायें कम लोगों ने निकालना बंद कर दिया है। लेकिन जब तक व्यक्ति सोचेगा नहीं ना, उसमें भाव दिखेगा नहीं कि मेरी माँ है,
जब तक माँ का भाव दिखता नहीं संभव नहीं है। पर क्या करेगा, संस्कृति और शिक्षा ऐसी हो गई, ये तो गौ माता है, अपने जिसने जन्म दिया है उसी माँ बाप को समय आने पर वो बाहर निकाल देते हैं। आपने देखा कितने अभी हाल ही में बहुत से बन गए, क्या बोलते हैं, वृद्धाश्रम। हमारी परंपरा में नहीं थे, क्योंकि हमें शिक्षा, संस्कार, सेवा, संस्कृति का सहयोग, समरसता का पाठ पढ़ाया गया। हम नहीं पढ़ा रहे, समय ही नहीं है बच्चों को पढ़ाने की, शिक्षा देने के लिए। वृद्धों से भी ना, वृद्धों की सेवा करते नहीं, गुस्सा आएगा कि समझाएंगे, क्रोध आएगा कि बच्चा क्या बोल रहा है। जो व्यक्ति अपनी माँ बाप को बाहर निकाल सकता है तो उसके लिए गाय बाहर निकालना बड़ी बात नहीं है। संस्कारों में कमी है। चलिए ये कुछ गौसेवक हैं, इनसे बात करेंगे। और ये भाई तो कहीं दूर से आए हैं और ये गोबर का स्नान करते करते कई गौशालाओं का, कई मंदिरों का भ्रमण कर चुके हैं आप। मैं सबसे पहले गौ माता को प्रणाम करता हूं। और मैं महेश यादव, रेवाड़ी गांव गोकलगढ़ से हूं, हरियाणा से हूं। और मेरा संकल्प है गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, गौ हत्या बंद हो देश में। और इस स्नान के पीछे 108 गोबर गोमूत्र का स्नान के पीछे हमारा एक ही मकसद है कि हमारी गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले, गौ हत्या बंद हो देश में, एक सख्त कानून बने ताकि हमारी गौ माता का सम्मान हो और मेरा देश महान हो। अच्छा, एक बार मैं दिखा देता हूँ। कुछ लोगों ने तो गोबर से स्नान किया है, वो अभी भी गोबर से स्नान कर रहे हैं। ये देखो कितने मज़ेदार तरीके से वो सारे लोग बड़े ब्रांडेड शैम्पू साबुन से जो स्नान करते हैं, वैसे ये लोग यहाँ पे गोबर को और गाय के जो पेशाब है, जिसको गोमूत्र कहते हैं, उसको ये लोग यहाँ पे स्नान के लिए ये उपटन के तौर पे या फिर इसको एक अलग से पेस्ट बना के अपने शरीर पे रगड़ रहे हैं। इससे कोई फ़ायदा हो रहा है भाई? आराम मिलता है, जो भी चीज़ आ जाए सारी दिक्कत मिट जाती है दूर। अच्छा, इसमें क्या क्या घोल रखा है आप लोगों ने? इसमें गौमूत्र है जी, गोबर है, गौमूत्र, गोबर और मुल्तानी मिट्टी है और गंगा जल है। लोग मूर्ख नहीं कहेंगे गोबर से ऐसे गौमूत्र से स्नान कर रहे हो? लोगों का बोलने का काम है जी। हमारे अंदर जैसे फंगस इन्फेक्शन हो, पिंपल्स हो, ये सारी चीज़ खत्म हो जाती है और शरीर को ठंडक महसूस होती है जी। गोबर में स्मेल नहीं आती? हमें समझ नहीं आती। अच्छा, हाँ जी। तो हर कोई घर पे करना चाहे तो कर सकता है इसको? आराम से कर सकता है। चलो फिलहाल वो भाई हैं, अंदर ही चलेंगे एक बार जी, अंदर ही चलेंगे जी। आप भी नहाए हैं क्या? नहीं जी, मैं नहाया नहीं, मैं झज्जर से आया हूँ और मुझे पता चला है कि महाराज जी इस प्रकार से ये गोबर से स्नान कर रहे हैं, तो मेरी उत्सुकता हुई और महाराज जियों की शरण में आके ये पता लगा कि हमें सभी को, यदि हम पूरे हरियाणा में इस प्रकार की एक जागरूकता अभियान चलाएं तो ये जो गौवंश हमारा रोडों पर घूम रहा है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और महाराज जियों ने जो बताया है सभी को कि इस प्रकार से यदि हम, इनमें इतने फ़ायदे हैं, तो यदि हम इनको अनुसरण करेंगे तो हरियाणा में ये समस्या ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। और हम चाहते हैं कि इस प्रकार से जन जन अभियान ये हमें अब से आप भी गोबर से नहाएंगे? जी हाँ, मैं हमें बल्कि इनकी उपयुक्ता थी इतना नहीं पता था, परंतु महाराज जियों के शरण में आए हैं तो हमें खुद पता लगा है कि इनकी इतनी उपयुक्ता। हम भी यहाँ एक ब्रांडेड शैम्पू लेते थे, ये चीज़ लेते थे, वो चीज़ लेते, हमें खुद ये नहीं पता था कि जागरूक व्यक्ति नहीं बन पाए हैं कि गोबर का इतना भावार्थ है। अब हम चाहते हैं कि आगे से हम भी इनका प्रचार करेंगे और पूरे हरियाणा में एक जन जागरण अभियान चलाएंगे कि गाय का गोबर है, मूत्र है, दूध है और जो गाय से मिलने वाले सभी पदार्थ हैं वो इतने महत्वपूर्ण है। हम चाहते हैं कि हमारा गोवंश इस प्रकार से रोडों पर घूम रहा है और इस प्रकार से हम इनको आवारा मानते हैं, ये हमारे लिए बहुत उपयुक्त है। और इस प्रकार से हम चाहते हैं कि महाराज जी ने जैसे प्रकार से ये एक जागरूकता चलाई है, इस प्रकार से पूरे हरियाणा में जागरूकता चले और गौओं के प्रति सद्भावना पैदा हो। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। आप जब शुरू में निकले अब तक कितनी गौशालाओं का विजिट कर चुके हैं? हमने 93 गौशाला कवर कर ली है। और पहला जो हमारा गोबर गोमूत्र का स्नान था वो भादरगढ़ की जाखोदा की गौशाला से हमने किया था। संजय भाई हमारे साथ थे। पहला स्नान जो हमने स्टार्ट किया था, संजय परमार जी हमारे साथ थे और बड़े ही सराहनीय हैं। कल भी मैंने भिवानी में 2 गौशाला में स्नान किया है, श्री द्वारकाधीश में और श्री गौशाला में। तो ऐसे लोग मूर्ख नहीं कहते गोबर से नहाने वाले को? लोग गोबर से तो बच के निकलने की कोशिश करते किसी हैं। के पास सलाह देने के लिए भी टाइम नहीं है, सलाह देने के लिए टाइम नहीं है और स्नान के लिए तो मतलब ही नहीं है। मैंने इतने लोगों के बीच में कहा, इतने लोग मिलते भी मैं कहता हूँ भाई स्नान मेरे साथ कर लो, बोला भाई हम तो नहा के आए, जैसे हमने तो ज़िंदगी में कभी नहाए ही नहीं है। तो सत्कर्म वही करेगा जिसके भाग में होगा। तो आप क्यों ये जैसे कर तो रहे हैं, और क्या काम करते हैं? मेरा कोई काम नहीं, मैं तो सिर्फ, मेरा तो अब यही काम है। सुबह से शाम तक गौ सेवा करता हूँ, नंदी महाराज रोड पे जो मिलते हैं उनकी सेवा करता हूँ। गाय जो बीमार है, मैं गोरक्षा दल पटौदी से भी जुड़ा हूँ और रेवाड़ी से भी जुड़ा हूँ। घर वाले क्या कहते हैं? घर वाले कुछ नहीं कहते। घर वाले तो क्या बताऊँ, ये मेरी पर्सनल मैटर है, नहीं कहना चाहूँगा मैं ये बात कि घर वाले जैसे सबके होते हैं वही मेरे। तो उन्होंने आपत्ति तो जताई होगी? आपत्ति तो मैं कह रहा ना, उस बात को मैं जिक्र ही नहीं करना चाहता, क्यों मैं एक शुद्ध जगह खड़ा हूँ।
मैं गौ माता की शरण में हूँ और मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरी ज़िंदगी की शाम हो वो भी गौ माता के चरणों में हो। मेरा जो जीवन बचा हुआ है, 108 मेरे स्नान होने वाले हैं कुछ दिन बाद, तो आगे जो गौ माता हुक्म करेगी मैंने वही करना है। तो उसमें देसी गाय के गोमूत्र और इस गोबर से ही नहाते हो या कोई भी गाय हो? नहीं, देसी गाय। देसी गाय हमारी कौन सी है? जिसके सूर्य केतु नाड़ी, यहाँ जो सूर्य केतु नाड़ी और गलकंबल, जो गले के नीचे एक चर्बी सी लटकी होती है, उसको हम गलकंबल बोलते हैं। देसी गौ माता हमारी वही है। अमेरिकन गौ माता है वो प्लेन होती है, नाड़ पे उनके कहीं कुछ नहीं होता है। तो सामान्य पशु के समान? नहीं, सामान्य पशु नहीं जी। गाय हमारी माता है और जन्म जन्म का नाता है। हम उसको गाय भी ना कहे, माँ कहे और सम्मान दे, क्योंकि गाय हमारी आत्मा है। फिर आप उस वाले से क्यों नहीं नहाते? किससे? जो अमेरिकन है। नहीं, वो है ही नहीं। वो सूर की ब्रीडेज है, उसमें कैंसर के रोग हैं उस दूध में भी। अच्छा, वो गाय ही नहीं है? नहीं, गाय ही नहीं है। मेरी सोच में तो गाय नहीं, मैं तो नहीं मानता गाय भाई। देखो, हाँ जी संजय भाई, क्या कहेंगे? ये गौ भक्ति है, ये पागलपन है या क्या कुछ है? ये किसी की नज़रों में तो पागलपन हो सकता है, लेकिन हमारी नज़रों में ये गौ भक्ति है। और गौ भक्ति नहीं, ये हमारी आस्था का प्रतीक है। और एक्चुअल बात यह है कि गाय इस देश की धरा की जड़ है। अगर गाय इस धरा को बचाना है तो हमें गाय को बचाना ही पड़ेगा। और गाय को बचाने के प्रयास में भाई क्या नाम था रे? महेश भाई महेश जी जो ये प्रोग्राम इन्होंने जो संकल्प लिया 108 गौशाला गोमूत्र गोबर से नहाने का, ये एक उसी दिशा में कदम है ताकि लोगों में जागरूकता आए और गाय और गोबर और गौमूत्र की महत्ता को हम समझें। इस उद्देश्य के साथ ये चले हुए हैं। और इनका गोरक्षा दल भिवानी हरियाणा महाराज अशोक गिरी जी के सानिध्य में इनके साथ पूरा तन मन से लगा हुआ है। तो आप लोग भी कूद पड़े, आपके जो साथी हैं स्वयं सेवक हैं ये भी कूद पड़े गोबर से स्नान के लिए? बिल्कुल, ये तो हमारा, हम तो पुराने कूदते रहते हैं, तो ये तो गोबर गौमूत्र से तो हमारा स्नान करने का पुराना नाता है। लेकिन अभी इस भाई का कल फ़ोन आया तो हमको और भी अच्छा लगा भाई, कोई गौमूत्र गोबर से गौशाला में जाके स्नान करता है, कोई छोटी बात नहीं है। और 108 गौशाला में जाके गोबर गौमूत्र से ही स्नान करना सिर्फ इसलिए कि गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा हासिल हो, गौ हत्या बंद हो और लोगों को गौमूत्र और गोबर की महत्ता का पता लगे, भाई की इसकी मुहिम को हम प्रणाम करते हैं। तो फिलहाल भाई आपने देखा जिस तरीके से यहाँ गौ भक्तों का एक अलग ही पर्ण है, गोबर से गौमूत्र से स्नान कर रहे हैं। इसे आप लोग क्या नाम देंगे? क्या ये पागलपन है या गोवंश को बढ़ाना है या फिर गौ संवर्धन के लिए प्रयास हैं? आने वाले वक्त में इससे कितना असर पड़ेगा, लेकिन रोड पर घूमती आज भी गाय शायद एक निवाले के लिए तरसती है। और जो गौशाला में अच्छी गायें बंधी होती हैं उनके गोबर और गौमूत्र से भी स्नान किया जाता है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो खड़े होते हैं, ये स्नान कितना साइंटिफिक है, डॉक्टर या मेडिकल की भाषा में इसको क्या नाम देंगे? पीछे एक MBBS वाले डॉक्टर ने भी गोबर खाया था। हरियाणा विधानसभा में भी ऐसी चर्चाएं आई थी कि विधानसभा में एक ऐसे असेंबली मेंबर पर आरोप लगा था कि वो गोबर तक पी जाते हैं। और आज आपने देखा भिवानी में गोबर से और गौमूत्र से नहाते हुए गौ भक्त। आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट के माध्यम से अपनी राय रखें, इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।